Hello friends, welcome to my channel. Today I need to discuss under section 194A, that is TDS on interest other than interest on securities. इसका मतलब ये है कि TDS हम 194A में काटेंगे वो सब इंटरेस्ट पे जो कि अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे TDS अदर सेक्शन में कटता है। इसमें हम TDS ऑन इंटरेस्ट कौन कौन सा इंटरेस्ट इस सेक्शन में कवर करता है, जैसे FD का इंटरेस्ट हुआ। अगर बैंक ने आपका कोई FD का इंटरेस्ट पे TDS काटा है वो कवर होगा। ग्रुप कंपनीज लोन लेती है एक दूसरे से और उस पर इंटरेस्ट पे करती है, तो उस इंटरेस्ट पे भी 194A एप्लीकेबल होता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन FDs, सो और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज क्या है वो दूसरे सेक्शन में कवर होता है, उस पर भी TDS करता है। जैसे कि बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है, वो उस पर TDS करता है। तो वो हम लोग इस सेक्शन में नहीं कवर करेंगे। इस सेक्शन में हम लोग 194A में TDS ऑन इंटरेस्ट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन FDs एंड इंटरेस्ट ऑन लोन्स पे जो हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं उस पे TDS करता है अंडर सेक्शन 194A। अब हम लोग हम लोग इस कंटेंट में क्या क्या पढ़ेंगे। हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 194A, हु इज डिडक्टिंग, नेचर ऑफ पेमेंट, मॉनिटरी लिमिट ऑन विच TDS डिडक्टेड, रेट ऑफ TDS, टाइम ऑफ डिडक्शन एंड एग्जेम्पशंस। कुछ एग्जेम्पशंस भी अवेलेबल है जो कि जिस पे TDS नहीं करता है, वो हम आगे जानेंगे। Who is required to deduct TDS under section 194A? 194A में TDS कौन कौन काटेंगे? सो एनी पर्सन, कोई भी बंदा हो सकता है, कौन भी पर्सन हो सकता है, वेदर ही इज कंपनी, फर्म, AOP, BOI, trust, any person can deduct TDS including इंडिविजुअल और HUF if they are liable to audit under section। अगर वही काट सकते हैं जो कि जिनका लिमिट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड किया हो 1 करोड़ और 50 लाख। डिडक्टी कौन होता है? डिडक्टी कोई भी रेसिडेंट बंदा है जिसपे कि हम लोग TDS काटेंगे। एनी रेसिडेंट पर्सन पे पेमेंट किया जा रहा है इंटरेस्ट का, तो उन पे TDS कटेगा। नेचर ऑफ पेमेंट क्या होता है? नेचर ऑफ पेमेंट वही इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मैंने बोला था पहले भी आपको कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज वो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स का जो भी इंटरेस्ट है वो इसमें कवर नहीं होगा। कौन कौन सा इंटरेस्ट होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर लोन पे हम लोग कुछ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या बैंक FD का इंटरेस्ट दे रहा है तो उस पर वो TDS काटेगा अगर उसका मॉनेटरी लिमिट क्रॉस कर रहा है। मॉनेटरी लिमिट क्या है? मॉनेटरी लिमिट ऑन विच TDS डिडक्टेड, TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इफ, अगर, इफ द एग्रीगेट ऑफ द इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड और लाइकली टू बी पेड और क्रेडिटेड, मतलब अगर पे कर रहे हैं, अगर टोटल उसका एग्रीगेट एक्सीड कर रहा है इंटरेस्ट का, या क्रेडिट हो रहा है या पे कर रहा है रेसिडेंट इन द फिनेंशियल, उसी फिनेंशियल ईयर में। क्या लिमिट है? अगर 40,000 है, अगर पेयर कौन है? पेयर अगर बैंकिंग कंपनी है या बैंक है या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, और पेई एनीबडी हो सकता है, कोई भी पेई हो सकता है अदर देन सीनियर सिटीजन। पेई कोई भी हो सकता है, लेकिन पेयर अगर बैंकिंग कंपनी है या बैंक है या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है एंगेज्ड इन एनी बिजनेस और बैंकिंग, ये वाला जो आया है कोऑपरेटिव सोसाइटी का विथ इफेक्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से आया है, मैंडेट बिल है। और पोस्ट ऑफिस अगर डिपॉजिट्स पे कुछ भी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पोस्ट ऑफिस पे दे रहा है, अगर उन लोग कुछ पेमेंट कर रहे हैं टू एनी पर्सन एक्सीडिंग 40,000 अदर देन सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन को छोड़ के उनका लिमिट अगर 40,000 से ज्यादा उन लोग कुछ पेमेंट कर रहे हैं तभी उन लोग TDS काटेंगे। अगर 40,000 तक उन लोग अगर पेमेंट 40,000 से बिलो पेमेंट करें तो उन लोग पे TDS, उन लोग बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस TDS नहीं काटेंगे।
तो पेयर इन लोग है, पेई एनीबडी हो सकता है, अगर उनका लिमिट 40,000 से ज़्यादा हो रहा है तभी TDS कटेगा, अदरवाइज नहीं। और यही चीज़ सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 है। अगर सीनियर सिटीजन को पोस्ट ऑफिस, बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी 50,000 इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं तो उस पर TDS नहीं कटेगा। अगर 50,000 से ज़्यादा हो जाता है तभी उन लोग पे TDS कटेगा 194A में। और कोई भी एनी अदर केसेस में, अगर कोई भी इन एनी अदर केसेस मतलब कोई भी बंदा हो अदर देन दिस, अगर लोग कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो 5,000 से ज़्यादा का लिमिट होता है। अगर 5,000 से ज़्यादा कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं तो TDS कट जाएगा। लाइक इफ एनी ग्रुप कंपनी एक दूसरे को पेमेंट कर रही है, या कोई भी एक बंदा किसी से लोन लिया है वो पेमेंट कर रहा है 5,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट, तो वो TDS काट के पेमेंट करेगा और गवर्नमेंट को जमा करेगा। अब किस रेट पे TDS काटेगा वो? अगर पैन फर्निश करता है, अगर पेयर जो पेई है अपना पैन फर्निश कर देगा TDS पेई को, तो TDS कटेगा एट द रेट 10%। अगर पेयर को पेई अपना पैन नहीं फर्निश करता है तो पेयर 20% पे TDS काट लेता है। और मतलब TDS पे हम लोग सरचार्ज एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एजुकेशन सेस नहीं देते, मतलब उस पर ऐड नहीं करते, ऐड ऑन नहीं करते। टाइम ऑफ डिडक्शन कब काटेंगे? डिडक्टर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS विद इन अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। या तो जब क्रेडिट होता है पेई के अकाउंट में वो इनकम तब, या जब वो लोग पेमेंट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ पेमेंट इन कैश और बाय इशू ऑफ चेक और ड्राफ्ट, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जब पहले होगा उसी में TDS काट लिया जाता है। अब कुछ एग्जेम्पशन दिए गए हैं कि मतलब TDS कब नहीं कटेगा। अगर इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है टू एनी बैंक, अगर कोई भी बंदा इंटरेस्ट पे कर रहा है बैंक को, तब वो TDS नहीं काटेगा अंडर सेक्शन 194। कोऑपरेटिव सोसाइटी को पेमेंट कर रहा है कैरिंग ऑन एनी बिजनेस, कोई भी एनी पर्सन इन पेइंग एनी इंटरेस्ट टू बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी या फाइनेंशियल कॉरपोरेशन या LIC या UTI को, या एनी कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस या AOPBY नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या पार्टनरशिप या पार्टनर्स लोग अपने पार्टनर को इंटरेस्ट पे करते हैं तो उस पर भी TDS काटेंगे। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर है टू इट्स मेंबर को अगर कुछ इंटरेस्ट पे कर रहा है तो वो TDS नहीं काटेगा। गवर्नमेंट इंटरेस्ट क्रेडिटेड और पेड ऑन डिपॉजिट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिपॉजिट्स है तो उस पर भी TDS नहीं कटता है। अगर इनकम टैक्स का हम लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है और इनकम टैक्स का इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन रिफंड, तो उस पर भी TDS नहीं कटता है। और अगर इंडिविजुअल्स और HUF है जो कि ऑडिट के लिए लायबल नहीं अंडर सेक्शन 44AB, जिनका लिमिट बिलो है, बिलो मतलब 1 करोड़ और 50 लाख, तो उनका भी TDS नहीं कटता इंटरेस्ट पे। और ये हम लोग डिपॉजिट कब करेंगे? ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट्स, TDS इज डिडक्टेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल टू फेब 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, मतलब हर, जैसे कि हम लोग ने TDS काटा फॉर द मंथ ऑफ, सपोज अप्रैल का काटा हम लोग ने 15th को, तो हम लोग नेक्स्ट मंथ 15th अप्रैल को हम लोग ने TDS काटा, या 26 अप्रैल को हम लोग ने TDS काटा, तो हम लोग 7th ऑफ द मे में तक हम लोग जमा कर देंगे उसका TDS उस मंथ का। और अगर मार्च का है तो वो 30 अप्रैल तक जमा हो जाना चाहिए। रिटर्न TDS रिटर्न क्वार्टरली जाता है, अगर फर्स्ट क्वार्टर का जाएगा तो 31 जुलाई तक जाता है, सेकेंड क्वार्टर का दैट इज 1 जुलाई टू 30 सितंबर, 31 अक्टूबर तक जाता है, थर्ड क्वार्टर का है अक्टूबर से दिसंबर का जो कि 31 जनवरी तक जाता है, और फोर्थ क्वार्टर दैट इज जनवरी टू मार्च 31 मई तक जाता है। वन मोर थिंग नीड टू से, जैसे कि अगर लोअर डिडक्शन है तो वो अगर कुछ मतलब TDS काट रहे हैं, जैसे कि आपका 10% है और आप 2% पे TDS कटवाना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म 13 जमा करना पड़ेगा और एक सर्टिफिकेट इशू करेगा इनकम टैक्स ऑफिसर, और उस सर्टिफिकेट को अगर आप दिखा दोगे तो आप पे लोअर डिडक्शन, लाइक आपका 10% है तो 2%
तो वो डिक्लेरेशन आपको जमा करना पड़ेगा। और अगर इंडिविजुअल्स है तो फॉर्म G15H जमा करना पड़ता है कि हम लोग का इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है, तो हम डिक्लेरेशन जमा कर रहे हैं फॉर्म 15G और H में, तो हमारा TDS मत काटिए। तो यही है TDS अंडर सेक्शन 194A जो कि आज हमने डिस्कस किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर माय चैनल so you will get the next video notification.